75 वर्ष देश आजाद होने के बाद भी हमारी देश की सभ्यता को तार तार करके महिलाओं को मणिपुर में नग्न करके आदिवासी महिला को घुमाया जाता है। मध्य प्रदेश में आदिवासी के चेहरे पे रोज पेशाब किया जाता है और सदन में, चाहे वो राज्य का सदन हो चाहे वो केंद्र का सदन हो, किसी भी सदन में जो आरक्षित सीट से जीत के आने वाले नेता है वो जनप्रतिनिधित्व का धर्म नहीं निभाया और इसका विरोध नहीं किया। जय भीम, जय जोहार साथियों। मैं सुभाष बिहारी, गण सुरक्षा पार्टी प्रभारी तेलंगाना प्रदेश एवं दिल्ली प्रदेश। साथियों, हमारी गण सुरक्षा पार्टी के हमारे नेता नव कुमार सरनिया जी, जो देश के प्रथम ऐसे नेता हैं जो अपने असम कोकराझार से 2014 और 2019 निर्दलीय लोकसभा के मेंबर जीत के एमपी के रूप में, संसद के रूप में लोकसभा आए हैं। उन्होंने आदिवासी दलित समाज के सबसे पिछली पंक्ति के लोगों का आदर्श और सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए देश में गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, शोषितों का सेवा करते हुए अभी 5 राज्यों में चुनाव में अपने उम्मीदवार को उतारा, जिसमें चुनाव प्रभारी के रूप में मुझे तेलंगाना का प्रभार दिया। हमने अपने 43 उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा है। हमारे सभी उम्मीदवार और इंडियन प्रजा कांग्रेस, जो हमारे सहयोगी दल के रूप में तेलंगाना में चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोगों ने 73 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं। चुनाव मैदान में 73 उम्मीदवार को बहुत मजबूती से चुनाव लड़ाया जा रहा है। हमारे उम्मीदवार बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। लोगों का आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा है, लोगों का स्नेह और प्यार भी उनको मिल रहा है। इसी के तहत हम देश की हालात को देखते हुए आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में 131 सीट से अपने उम्मीदवार को खड़ा करेंगे और सभी आरक्षित सीट से अपने उम्मीदवार को खड़े करेंगे। जनरल सीट से भी अगर कोई उम्मीदवार, मजबूत उम्मीदवार मिला तो चिन्हित करके उन्हें भी चुनाव लड़ाने का हमारा प्रयास है। 131 सीट से इसलिए उम्मीदवार उतारेंगे कि आज देश में 75 वर्ष देश आजाद होने के बाद भी हमारी देश की सभ्यता को तार तार करके महिलाओं को मणिपुर में नग्न करके आदिवासी महिला को घुमाया जाता है। मध्य प्रदेश में आदिवासी के चेहरे पे रोज पेशाब किया जाता है और सदन में, चाहे वो राज्य का सदन हो चाहे वो केंद्र का सदन हो, किसी भी सदन में जो आरक्षित सीट से जीत के आने वाले नेता है वो जनप्रतिनिधित्व का धर्म नहीं निभाया और इसका विरोध नहीं किया। विरोध सदन में इकलौता नव कुमार सरनिया, जो गण सुरक्षा पार्टी के नेता है, उनका पुरजोर विरोध रहा और उन्होंने संकल्प लिया कि जिस समाज के लिए आरक्षित सीट से हम आते हैं, उनका जनप्रतिनिधि बन के आते हैं, उस जनप्रतिनिधि की आवाज अगर हम सदन में नहीं उठा सकते हैं तो उसे सदन का सदस्य होने का कोई अधिकार नहीं है। आज बिहार में 6 आरक्षित सीट है, जहां 3 एक ही परिवार का आरक्षित सीट है। वहां रोज दलितों की हत्याएं हो रही हैं, दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, दलितों का रेप हो रहा है, लेकिन उस पर सदन में कोई नेता अपनी आवाज को नहीं उठाने वाला है। जबकि सौभाग्य यह है कि हमारे नेता भी भारत सरकार में शामिल हैं। उसके बाद भी अगर उसका विरोध नहीं कर पाता है, सरकार में मलाई खाने के लिए शामिल रह करके आप जनप्रतिनिधित्व का धर्म नहीं निभाते हैं, तो उसका विरोध हमारा गण सुरक्षा पार्टी करेगी और समाज का चिन्हित करके जो सदन में अपनी आवाज को बुलंद कर सके, समाज की बात कर सके, समाज में विकास की मुद्दा को उठा सके, समाज के स्वाभिमान और सम्मान की बात कर सके, ऐसे नेता को हम उम्मीदवार बना करके 2024 में गण सुरक्षा पार्टी 150 सीटों से चुनाव लड़ने का संकल्प के साथ मैदान में है। आपने बिहार में आरोप लगाया है कि 6 सीटें हैं जिसमें 3 सीटें ही परिवार की हैं, कौन है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। और हम इसलिए जानते हैं कि सबसे लंबे समय तक बिहार ने और बिहार के दलितों ने
बिहार के पिछड़ों ने, बिहार के वंचितों ने, बिहार के शोषितों ने उस परिवार पर भरोसा दिखाया है। वह परिवार किसी भी घटना पे समाज में जा करके फोटो शूट कराते हैं, लेकिन फोटो शूट कराने के बाद वो गवाही और फोटोग्राफी लेकर के अपने मीडिया चैनल के माध्यम से लोकप्रियता पाने के लिए वो जाते हैं, लेकिन उसको न्याय मिले, उसे हक मिले, उसके लिए सदन में कितनी बार आवाज को बुलंद किया है। रोड पे तो जोकर तमाशेबाज भी तमाशा दिखाने का काम करता है, सदन में उस आवाज को कितनी बार उठाने का काम किया है, यह प्रश्न हम जन सुरक्षा पार्टी के माध्यम से करेंगे। एक ही सीट पर लड़ाई हो रही है, लेकिन दूसरी जो है वो ये बोल रहे हैं कि वो चाहे सामने वाला 40 पे 40 सीटों पे लड़े, लेकिन वहां प्यार हमें मिलता है, हम ही जीत पाएंगे। देखिए 40 के 40 में ये दोनों परिवार, दोनों जो दावे ठोक रहे हैं, रामविलास पासवान जी हमारे नेता नहीं होने के बाद उत्तराधिकारी का जो होड़ लगा है, ये दोनों लोग रामविलास पासवान जी के विचारों का सौदागर है, इनके सौदा कर रहे हैं। और निश्चित रूप से समाज अगर प्यार कर रहा है तो रामविलास पासवान जी के नाम के कारण कर रहा है, लेकिन रामविलास पासवान जी के विचारों को आप लोगों ने कितना रखा है और कितना समाज को सम्मान दिलाने के लिए आवाज सदन में उठाया, इस प्रश्न को लेकर के हम जन सुरक्षा पार्टी है क्या बिहार में जाकर भी चुनाव लड़ेगी लोकसभा और वहां से भी खड़ा करेगी लोगों को? हमने जब आपको बोला 131 आरक्षित सीट चाहे किसी भी राज्य का हो, सभी राज्य में चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास कुछ लोग आ रहे हैं, जनरल से भी हमारे साथ कोई अलग अलग राज्य के लोग मजबूत साथी आए, तो हम उन्हें भी चुनाव लड़ाने का काम करेंगे।